यस। विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों का संग्रह अलमारियों में रहता था, परंतु वे केवल सौंदर्य भावना में डूबकर ही नहीं जीना चाहते थे। वह चाहते थे कि जो कुछ वह कहें या पुस्तकों के रूप में लिखें, लोग उसे समझने का प्रयास करें और समझने के बाद ही कोई निर्णय करें। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग उन्हें अच्छी आँखों से नहीं देखते। सवर्ण सर्वत्र उनकी आलोचना करते हैं। चिंता तो उन्हें बस यही थी कि दलित वर्ग यह समझने लगे कि वे भी मनुष्य हैं, जानवर नहीं। इसी भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था, सामाजिक संस्थाएं केवल कानून से ही नहीं चलती और भी बातों के बल पर चलती हैं। इनमें सामाजिक और धार्मिक बल प्रधान है। इन्हीं कारणों से यह वर्ण व्यवस्था फलती फूलती रही। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शूद्रों और अछूतों की हालत अब भी वैसी है जैसी कि पहले थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विषय का अनुसंधान जरूरी नहीं है। विराम। राजनैतिक विचारकों की बातों पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उनमें दूरदर्शिता की कमी है। वे ऐसे कोई कार्य करना नहीं चाहते जिससे उनकी ख्याति को धक्का लगे। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे इन बातों को बेकार समझें। कट्टर हिंदुओं के बारे में क्या कहा जाए, मैं उनसे वर्षों से झगड़ता रहा हूँ। मुझे पता है कि सीधा सादा हिंदू भी धार्मिक अंधविश्वास की लहर में पड़कर भ्रमित हो गया है। मैंने अंधविश्वास विरोधी विषय पर भाषण दिया था तो मुझे याद है कि कितने धमकी भरे पत्र आए थे। पत्रों में मेरे लिए अश्लील गालियाँ और व्यर्थ की बातें भी थीं। उस समय तो मेरा शायद यह पहला अपराध था, इसीलिए लोगों ने मुझे छोड़ दिया। परंतु जब वे मेरी नई नई पुस्तकें पढ़ेंगे और दोबारा मुझे अपराध करते हुए पाएंगे तो शायद मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। उस क्षण उनका रोष और बढ़ेगा, परंतु मुझे उनके रोष और धमकियों की चिंता नहीं है। उनके समान कोई वर्ग स्वार्थी नहीं है। उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि तब वे विद्वान जो अपने को निष्पक्ष कहते हैं उनका साथ देते हैं, परंतु इन धमकियों से मेरा कार्य बंद नहीं होगा। डॉक्टर जॉनसन कहा करते थे, मैं दुष्टों की धमकियों से डरकर धोखेबाजों को पकड़ना बंद नहीं करूँगा। इसी प्रकार मैं किसी के प्रति धृष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहता।
परंतु दो बातें अवश्य बताना चाहता हूँ। पहली यह कि मैं ऐतिहासिक सत्य सिद्धांतों का अनुसरण करता रहूँगा, जिसके कारण देश व समाज का पतन हुआ है। दूसरे, मुझे विश्वास है कि यदि वर्तमान पीढ़ी के लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लोग मेरी बातों को अवश्य स्वीकार करेंगे। विराम पैरा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुओं का सामाजिक इतिहास बड़ा पवित्र है, परंतु भेदभाव की बात ने सामाजिक ईंटों की दीवार को गलाकर रख दिया है। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने सत्य की खोज के नाम पर हिंदू जाति को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। हम सब का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों से हम बचें। ये लोग स्वार्थी हैं, गुरु घंटाल हैं। इन्होंने धर्म को संवारा नहीं, बिगाड़ा है। भाई स्टॉप।